तो हेलो फ्रेंड्स। तो मैं आज बताने जा रहे हैं कि अभी देख रहे हैं अभी 10th का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा रहा है। तो उसमें बहुत सारे बच्चों को ऐसा होता है कि जिसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने नहीं आता है। तो हम उनको बात बताने जा रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरें। तो सबसे पहले देखिए, सेशन 2025 से 26 वाला का है, ये देख लीजिए यहाँ पे। और बाकी मैं बताते हैं, यहाँ पे देखिए 1 से 15 तक यहाँ पे लिखा हुआ नोट। देखिए मैं लिखा हुआ कच्ची की इसमें 1 से 15 तक आपको यहाँ पे सब भरा हुआ है। केवल आपको इसमें देख लेना, कोई गलती इसमें तो नहीं आपका है, लेकिन इसमें देखिए कुछ नियम का, इसमें कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ देखिए यहाँ पे लगा दिए हैं, मिटा दिए हैं। और बाकी यहाँ पे देखिए 1 से 15 तक भरा हुआ है, यहाँ तक आप मिला लीजिएगा अपना, आपको जो मिला होगा फॉर्म। यहाँ पे फिर देखिए आप नीचे आते हैं, जैसे 15 के बाद 16 नंबर में आते हैं। तो 16 माने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए कृपया अपना आधार नंबर अंकित करें। तो यहाँ पे आधार नंबर आप भर दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर आपका आधार बना होगा तो आप आधार नंबर यहाँ पे भर दीजिएगा। तो मैं अपना आधार नंबर जैसे कि यहाँ पे कुछ भर दीजिएगा, यहाँ पे भर दीजिएगा, ठीक। भरने के बाद फिर आप सीधे चले आएगा, पलट लीजिएगा पेजा। पलटने के बाद फिर जाके यहाँ पे देखिए आता है, फिर यहाँ पे दोबारा में देखिए यहाँ पे 16 के बाद 17 नंबर में आ जाता है। यहाँ पे है क्यों लिखना है, घोषणा है कि मैं एक द्वारा घोषित करता हूँ या करती हूँ कि मैंने आधार नंबर आवंटित करने के लिए आवेदन नहीं किया है तथा मुझे आधार नंबर आवंटित नहीं हुआ है। इसी कारण जैसे मान लिया आपका आधार नंबर अगर नहीं बना है आधार कार्ड, तो इसी कारण आप यहाँ पे हस्ताक्षर आप कर सकते हैं। अगर आपका आधार कार्ड बना होगा तो आप वहाँ पे आधार नंबर भरिएगा, अगर आपका आधार कार्ड नहीं बना है तो आप यहाँ पे हस्ताक्षर कर दीजिएगा, आपका आधार नंबर भरने की जरूरत नहीं रहेगा। फिर देखिए यहाँ पे 18 नंबर में आ जाते हैं। 18 नंबर ने क्या कह रहा है, 18 में कह रहा है कि एरिया, यानी कि आप एरिया, यानी कि जैसे कि आपका जो स्कूल कॉलेज है तो आप किस एरिया में है, या शहरी में है या ग्रामीण में है। अगर आपका शहर में रहेगा तो आप अर्बन मारिएगा, अगर आप ग्रामीण में रहेगा तो इसलिए रूरल मारिएगा। तो मेरा जो जैसे कि स्कूल जो भी है तो मेरा जो कि रूरल में, इसलिए मैं रूरल यहाँ पे टिक कर देते हैं। यानी शहर रहेगा तो आप रूरल मारिएगा, अगर ग्रामीण रहेगा तो आप यहाँ पे अगर शहर रहेगा तो अर्बन मारिएगा, ग्रामीण रहेगा तो यहाँ पे रूरल मार दीजिएगा। फिर नीचे आ रहा है सब डिवीजन। सब डिवीजन मतलब कुछ चीज़ अनुमंडल, यानी आपका अनुमंडल, यानी कि आपका किस अनुमंडल के क्षेत्र में आपका जैसे कि स्कूल जो है कॉलेज है किस अनुमंडल में। तो मेरा जो नवादा अनुमंडल में है इसलिए मैं नवादा यहाँ पे भर देते हैं। ये देखिए भर दिए। बाकी फिर नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए दिख रहा है मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। यहाँ पे वैसा मोबाइल नंबर डालिएगा जो अब जैसे चालू रहता है मोबाइल नंबर उसी डालिए। जैसे कि आपका कोई काम आ जाता है तो वहाँ से आपका हेल्पलाइन जैसे कि हेल्प कर सकते हैं उधर, वहाँ से जैसे कि आपको कुछ गलती भरा रहेगा तो उधर से कांटेक्ट कर सकते हैं आपसे। इसलिए आप यहाँ पे मोबाइल नंबर जो ही भरिएगा तो यहाँ पे सही वाला डालिएगा। इससे आप घर का भी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर नीचे आ रहा है ईमेल आईडी, तो यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दीजिएगा, किसी का भी ईमेल आईडी अपना घर परिवार पर डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नीचे में आते हैं तो यहाँ लिखा होगा जी स्टूडेंट हिंदी नेम, स्टूडेंट नेम इन हिंदी, यानी कि अपना जो नाम है आप यहाँ पे हिंदी में डालिएगा, ठीक है। और बाकी फिर नीचे आने के बाद यहाँ पे दिख रहा है मदर्स नेम, यानी अपना अपने माता का नाम यहाँ पे डालना है, ठीक है। यहाँ पे माता का नाम देखिए, यहाँ पे माता का नाम लिख दीजिएगा। फिर नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए लिख रहा है फादर नेम इन हिंदी, जैसे कि मेरा नाम जो है यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए हिंदी में काला लिख रहे, मैं हिंदी में लिखते हैं। यहाँ पे लिख दिए। बाकी यहाँ पे देखिए यहाँ पे नीचे आ रहा है मदर्स नेम, फिर फादर नेम, यहाँ पे अपना फादर नेम मदर नेम लिख दीजिएगा। फिर नीचे आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ स्टूडेंट एड्रेस इन हिंदी, यानी कि अपना यहाँ पे इंग्लिश में, यानी कि लिखना आपका यहाँ पे एड्रेस, यहाँ पर लिखना आपका ग्राम लिखना है। फिर यहाँ पे लिखना है आपका पोस्ट, फिर लिखना है पुलिस स्टेशन, फिर पिन कोड जो भी स्टेट, यहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट जितना भी आता है आप वहाँ पर लिख दीजिएगा। इसने नहीं, इतना ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा लिख दीजिएगा, पोस्ट अफसर पिन कोड कहाँ जो भी है वगैरह वगैरह सब नहीं लिखना है। तो यहाँ पे जितना आता है वहाँ लिख दीजिएगा। और बाकी फिर एक नीचे लिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि यानी कि आप मैरिड हैं अनमैरिड, यानी कि आपका शादी अगर हुआ शादी विवाह 26 नंबर में लिखा हुआ है कि आपका अगर शादी है हो हुआ है इसलिए मैरिड लिखा, अगर शादी आपका नहीं हुआ है तो इसलिए अनमैरिड पर टिक लगा दीजिएगा। फिर नीचे आते हैं, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट बैंक अकाउंट नंबर पूछ रहा है, तो अकाउंट नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। अकाउंट नंबर एफसी कोड ब्रांच नेम ये सब आप लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका मन होगा तो लिख दीजिएगा, नहीं मन होगा तो नहीं लिख दीजिएगा। इसको नीचे लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे इसका कहने का मतलब है 30 नंबर में कि आप यहाँ पे 2 कट का निशान बताइए
जैसे कि देखिए मेरा देखिए यहाँ पे देखिए कटा हुआ है, ये देखिए, यानी कि ऐसा निशान है जो ज़िंदगी भर आपका नहीं मिटे। तो इसलिए देखिए मेरा निशान बहुत खतरनाक है, जल्दी नहीं मिटेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसमें हिंदी में भी लिख देते हैं कि दाहिना हाथ कट, यहाँ पे लिखते हैं दाहिना हाथ पे कटा हुआ। फिर यहाँ पे एक और निशान पूछ रहा, तो यहाँ पे कुछ आपको जो कटा वटा होगा लिख दीजिएगा। मैं तो एक निशान लिख दिया, बाकी आप यहाँ पे नीचे कुछ भी लिख सकते हैं नीचे में। यहाँ पे मीडियम पूछ रहा है, यानी कि आप परीक्षा देने का माध्यम का क्या है। अगर आप इंग्लिश में लिखते हैं तो इंग्लिश लिख दीजिएगा, अगर आप हिंदी में लिखते हैं, इसलिए मैं हिंदी में लिखते इसलिए मैं हिंदी पर क्लिक कर दे रहे हैं, क्लिक। उसको नीचे में आपको पूछ रहा है कि आप अगर जैसे विकलांग वगैरह, लंगड़ा, अंधा, ये सब अगर हैं तो आप यस दीजिएगा, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे नो दीजिएगा। फिर नीचे दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यानी कि 1 और 2 और 4 में सब आपको केवल एक ही के विषय का चूज करना है। तो यहाँ पे जैसे कि 1 और 2 और 4 में, तो एक में मैं देखिए हिंदी टिक कराते हैं। अगर आप जैसे कि जो उर्दू लेते हैं उसके साथ ले लीजिएगा, आप यहाँ पे उर्दू लेते हैं तो आप यहाँ पे हिंदी लीजिएगा, ठीक। अगर आप ऊपर में यहाँ पे हिंदी लगाते हैं, नीचे में संस्कृत लगाइएगा। ऊपर में उर्दू तो नीचे में हिंदी, अगर ऊपर में हिंदी लगाते हैं तो नीचे वाला संस्कृत। हालांकि अधिकतर लोग हिंदी और संस्कृत ही लेते हैं। ये देखिए कंपल्सरी सभी में टिक लगाना है, तो यहाँ पे सभी में टिक लगा दीजिएगा। ये देखिए मैं लगा दिए, यहाँ तक तो हो गया। बाकी इधर देखिए बच रहा है, एक सेकंड, दूसरा पेज में ये देखिए बाकी इसमें देख रहे हैं यहाँ पे कि चौथा नहीं, चौथा में इसमें क्या करें, इसमें आप कंपल्सरी नहीं, इसमें लेना है आपको, मन लीजिए नहीं तो नहीं लीजिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। नहीं, आप इसमें चाहे एक्स्ट्रा ले सकते हैं, ठीक है। डांस वगैरह, म्यूजिक जैसे कि होता है ले सकते हैं, संस्कृति का, यानी कि जब भी आपको लेना है इसमें ले सकते हैं, नहीं मन है तो नहीं ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी फिर एक यहाँ देखिए नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका पेरेंट्स यानी आपके पिता का, माता का, गार्जियन का सिग्नेचर हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए आपका नेम हिंदी में सिग्नेचर कर दीजिएगा, फिर इंग्लिश में कैंडिडेट का, यहाँ पे हिंदी में देखिए लिखना है, इसमें इंग्लिश में करना है सिग्नेचर। फिर नीचे यहाँ पे यानी कि जो आपके प्रिंसिपल होंगे यहाँ पे मोहर और सिग्नेचर करके यहाँ पे मार देंगे। और यहाँ पे जो मैं आपको बताया था 27, 28, 29, देखिए 27, 28, 29 जो आपको मैं बताया था, देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखा है, नोट कंपलसरी, यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि नोट कंपलसरी है ना। यहाँ पे देखिए 27, 28, 29 आप भर भी सकते हैं और नहीं भर सकते हैं। तो आपको अगर अच्छा समझ में आ गया होगा कि कैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है, तो आप वीडियो को प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद दोस्तों।